नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक कबाड़ी वाले की है जिनका नाम चंदू है। तो चलिए अब यह कहानी चंदू के नजरिए से सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप पर नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम चंदू है। उम्र लगभग 42 साल होगी। मैं पिछले 15 सालों से कबाड़ इकट्ठा करने का काम कर रहा हूँ। दिन भर लोगों के घरों, दुकानों और कारखानों से पुरानी टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता हूं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन पेट पालने के लिए करना ही पड़ता है। उस दिन भी मैं रोज की तरह सुबह साइकिल लेकर निकला था। कबाड़ इकट्ठा करने के बाद दोपहर तक उसे लोहे के व्यापारी सलीम भाई को बेच दिया। कुछ रुपयों का हिसाब किताब हुआ और फिर मैं अपनी साइकिल पर वापस घर लौटने लगा। मेरा घर शहर से थोड़ा दूर एक पुराने मोहल्ले में था। आमतौर पर मैं शाम होते होते घर पहुंच जाता था, लेकिन उस दिन ज्यादा कबाड़ मिल गया तो काम लंबा खिंच गया। जब तक मैं सामान बेचकर निकला तब तक रात के 10:30 बज चुके थे। शहर से हमारे मोहल्ले तक पहुंचने के 2 रास्ते थे। एक लंबा रास्ता जो बाजार और बस स्टैंड से होते हुए जाता था, 2 छोटा रास्ता जो पुराने बंद पड़े कारखाने और एक वीरान खेत के बीच से निकलता था। हर बार मैं पहला रास्ता पकड़ता था, लेकिन आज रात बहुत देर हो गई थी। घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने छोटे रास्ते से जाने का फैसला किया। यह रास्ता करीब 4 किलोमीटर लंबा था और बिल्कुल सुनसान। न कोई दुकान, न कोई घर, बस टूटी फूटी सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ और घास। शुरू में सब ठीक था। साइकिल धीरे धीरे बढ़ रही थी। सिर पर कबाड़ से भरी थैली का बोझ, जेब में गिने चुने पैसे और मन में जल्दी घर पहुंचने की बेचैनी। लेकिन कुछ ही दूर चलते ही माहौल अजीब लगने लगा। जैसे ही मैं कारखाने के पास पहुंचा, मुझे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। पहले मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरा भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही देर में साफ साफ सुनाई देने लगा। यह किसी के पैर घसीटने की आवाज थी। मैंने तुरंत साइकिल रोकी और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। मुझे थोड़ी राहत मिली। शायद सूखे पत्ते हवा में हिल रहे होंगे। मैंने मन को समझाया और फिर से आगे बढ़ने लगा। करीब 100 मीटर और चला तो मुझे फिर वही एहसास हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि मैंने सड़क के किनारे की झाड़ियों में कोई हलचल भी देखी। मैंने फिर से रुककर ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब डर थोड़ा बढ़ने लगा था। मैंने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे यह अजीब एहसास गहरा होता जा रहा था। अब तक मैं रास्ते के लगभग बीच तक पहुंच चुका था। तभी मेरी साइकिल अचानक भारी महसूस होने लगी, जैसे कोई पीछे से उसे पकड़कर रोक रहा हो। मैंने पैडल पर जोर लगाया, लेकिन साइकिल धीमी हो गई। मेरी पीठ पर पसीना आ गया। मैंने सिर घुमाकर पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं आगे देखने के लिए मुड़ा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सामने सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन कपड़े मैले कुचैले, हाथ पैर अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े। मैंने धीमी आवाज में कहा, कौन है भाई? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा, सुन रहे हो? अब भी कोई जवाब नहीं। बस वह खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। मैंने हिम्मत करके साइकिल आगे बढ़ाई। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वह आदमी थोड़ा हिला, लेकिन चाल सामान्य नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पैर टूटे हुए हों और वह घिसट घिसट कर चल रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। अब मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे। 1, उस आदमी के पास से गुजरकर आगे बढ़ूं। 2, पीछे मुड़कर भागूं। लेकिन मैं पीछे नहीं जा सकता था। वहां सिर्फ अंधेरा और सूखे पेड़ थे। जैसे ही मैं साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा, वह आदमी एकदम से सड़क के किनारे झाड़ियों में कूद गया। झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। मैं पूरी ताकत से पैडल मारता हुआ आगे निकला। अब मैं डर से कांप रहा था। मेरी सांसें फूल गईं, लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। मैंने जैसे ही रफ्तार बढ़ाई, पीछे से एक भारी घसीटती हुई आवाज आई, रुको।
मैंने सिर घुमाया और जो देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। रात की नीरवता में सिर्फ दो चीजें सुनाई दे रही थीं, मेरी तेज चलती सांसें और साइकिल के टायर की सरसराहट। लेकिन उस आवाज ने मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी थी। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, यह भारी फटी हुई और किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। सामने दूर सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट का पीला उजाला दिख रहा था, मानो किसी सुरक्षित जगह का संकेत दे रहा हो। लेकिन एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मन में बस यही ख्याल था कि किसी तरह इस रास्ते से जल्दी निकल जाऊं। साइकिल की रफ्तार तेज थी, लेकिन अचानक पीछे के टायर से छक 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 की आवाज आने लगी और साइकिल झटके से रुक गई। मैं लगभग सड़क पर गिरते गिरते बचा। अब तो मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब देने लगी थी। वज्र मार, ये क्या हो रहा है, मैंने खुद से कहा। डरते डरते मैंने सिर घुमाकर पीछे देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने स्पष्ट रूप से देखा, कोई छाया जैसी आकृति मेरी साइकिल के कैरियर पर बैठी थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वह कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस दो जगमगाती लाल आंखें नजर आ रही थीं, जो अंधेरे में जलती हुई कोयले की तरह चमक रही थीं। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, पसीना माथे से टपकने लगा। मेरी हालत ऐसी थी कि न तो मैं चिल्ला सकता था, न ही हिल सकता था। अब वह चीज धीरे धीरे हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे वह मेरी गर्दन के पास आ रही हो। आखिरकार मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जोर से चिल्लाया, बचाओ! लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं यहां एक पल और रुका तो जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे साइकिल वहीं गिराई और दौड़ने लगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि यह रास्ता इतना सुनसान था कि यहां भागकर जाऊं तो जाऊं कहां। दूर कहीं पर पुराना कुआं नजर आया। मैंने सोचा छुप जाऊं। मैं किसी तरह भागकर उस कुएं के पास पहुंचा और कुएं की दीवार के पीछे छिप गया। मेरी सांसें बेतहाशा चल रही थीं। मैंने झांक कर पीछे देखा। वो चीज अब भी साइकिल के पास खड़ी थी, लेकिन अब उसकी लाल आंखें मुझे ही देख रही थीं। वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं कुएं की दीवार के पीछे छिपा कांप रहा था। मेरी सांसें अनियंत्रित हो चुकी थीं। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी बाहर कूद जाएगा। सामने सड़क पर वो चीज खड़ी थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी दो लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैं अपनी आंखों से साफ देख सकता था कि उसकी चाल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर उल्टे हों और वह घसीटते हुए बढ़ रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या मैं आज बच पाऊंगा? मैंने हिम्मत करके कुएं की दीवार से हल्का सिर बाहर निकाला और ध्यान से देखा। वो आकृति अब मेरी साइकिल से कुछ दूर थी। चंदू! मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब तक मैं सोच रहा था कि यह मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन किसी ने स्पष्ट रूप से मेरा नाम लिया था। मैंने अपने होंठ काटे और मन में बुदबुदाया, हे भगवान, बचा ले। अब तक डर सिर्फ मेरे दिमाग में था, लेकिन अब मेरे शरीर पर असर होने लगा। मुझे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले पर कोई अदृश्य हाथ रख दिया हो। तभी अचानक मुझे एक बात याद आई। मेरे एक साथी रफीक मियां ने एक बार मुझसे कहा था, अगर कभी तेरे साथ कोई ऊपरी चीज हो तो घबरा मत, अपने पैरों के अंगूठे से जमीन खुरच और मन ही मन भगवान का नाम ले। मैंने धीरे से अपने पैर का अंगूठा जमीन पर रगड़ा और मन में बुदबुदाया, राम राम राम। जैसे ही मैंने राम का नाम लिया, मेरी सांसें सामान्य होने लगीं। गले से घुटन कम हो गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो चीज एकदम से रुक गई थी। अब वो आगे नहीं बढ़ रही थी, बस मुझे घूर रही थी। मैं जान गया कि अगर अभी नहीं भागा तो यह मौका फिर नहीं मिलेगा। मैंने पूरी ताकत लगाई और दौड़ पड़ा। कुएं के पीछे से निकलते ही मैंने सबसे पहले सड़क के किनारे बने पुराने मंदिर की तरफ भागा। मुझे लगता है कि वो चीज मेरे पीछे आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, एक अजीब बात हुई। मेरे पीछे से आने वाली सरसराहट की आवाज अचानक रुक गई। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। क्या मुझे मंदिर की ऊर्जा ने बचा लिया?
मैं सीढ़ियों पर बैठकर हांफता रहा। मेरे पसीने से कपड़े भीग चुके थे, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा था। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी एक सवाल बाकी था। और यह सब मेरे ही साथ क्यों हुआ? मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मैं हांफ रहा था। अभी कुछ ही मिनट पहले जो हुआ, उसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरी साइकिल अभी भी सड़क पर पड़ी थी और वो अजीब साया गायब हो चुका था। पर क्या वो सच में गया था, या सिर्फ अंधेरे में छिपा मुझे देख रहा था? सांसें थोड़ी काबू में आईं तो मैंने चारों तरफ देखा। सुनसान सड़क, अंधेरे में डूबी झाड़ियों, हल्की हल्की हवा का बहाव। मंदिर के पास होने से थोड़ा हौसला मिल रहा था, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करूं? रात के करीब 1:30 बज रहे थे। इस समय कोई भी इस रास्ते से नहीं गुजरता। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो सुबह होने तक क्या जिंदा रह पाऊंगा? मुझे एक बात याद आई। बुजुर्ग कहते थे कि बिना स्नान किए या बिना श्रद्धा के आधी रात को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मुझे लग रहा था मंदिर में जाने से कहीं और अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। लेकिन तभी चंदू, इस बार आवाज और ज्यादा पास से आई थी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। हवा में एक अजीब सी बांस थी, जले हुए कपड़ों की गंध और कुछ सड़े गले मांस जैसी बदबू। मेरा दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर देखा, और मेरी आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकल गई। मुझे दूर से सिर्फ उसकी परछाई दिख रही थी। वो एक लंबा कद, झुकी हुई गर्दन और बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि मेरी सांसें थम जाएंगी। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर अब तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, भाग चंदू, जितनी जल्दी हो सके भाग। लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो आकृति करीब आई, मुझे उसके शरीर की झलक दिखी। उसका पूरा शरीर जले हुए मांस की तरह था। कपड़े फटे पुराने और सड़े हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसका चेहरा, या यूं कहूं कि चेहरा था ही नहीं। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, और उन गड्ढों से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई आत्मा थी। पर मैं अकेला था, रात के 1:30 बजे, सुनसान सड़क पर, और साइकिल पीछे छूट चुकी थी। वो भयानक आकृति मेरी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी जली हुई त्वचा और ज्यादा साफ दिखने लगी। उसके काले गड्ढों जैसी आंखों से धुआं निकल रहा था। मेरी रगों में जैसे खून जमने लगा। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं समझ गया कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये चीज मुझे खत्म कर देगी। मेरी आंखें मंदिर की तरफ मुड़ी। अगर ये आत्मा मंदिर से दूर थी तो जरूर मंदिर की ताकत से डरती होगी। मैंने तुरंत भगवान का नाम लिया और हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। उस आत्मा का गर्दन एकदम अजीब तरीके से हिलने लगा। उसके गले से गहरी डरावनी घुरघुराहट निकली। अब वो तेजी से पीछे हटने लगी। मुझे यकीन हो गया कि मंदिर का प्रभाव इसे कमजोर कर रहा था। लेकिन तभी आसमान में अचानक तेज बिजली चमकी। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया है, और अगले ही पल आत्मा गायब हो गई। मैंने चारों ओर देखा। सड़क सुनसान थी, बस हवा हल्की हल्की चल रही थी, और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। पर मेरा मन कह रहा था कि यह खत्म नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि अगर मंदिर में कोई पुजारी होगा तो शायद वो मदद कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना। मेरा दिल फिर से हलक में आ गया। मंदिर के अंदर से कोई मेरा नाम पुकार रहा था। पर यह कैसे हो सकता है? मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जलती हुई दिया बाती की रोशनी में वही आत्मा खड़ी थी, लेकिन अब वो एक साधु के रूप में थी। उसके शरीर पर गेरुआ वस्त्र थे, माथे पर भस्म लगी थी, और आंखें अब भी गहरे काले गड्ढों जैसी थीं। मेरे मुंह से बुदबुदाते शब्द निकले। उसकी भारी गूंजती हुई आवाज ने पूरे मंदिर को हिला दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मंदिर में भी मैं सुरक्षित नहीं था तो कहां जाऊं। मंदिर के गर्भगृह में खड़ा वो भयानक साधु, जिसकी आंखों में सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे,
मुझे घूर रहा था। यह मेरा घर है और अब तू मेरा है। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तो मंदिर में भी सुरक्षित नहीं हूं। सिर से पसीना टपकने लगा। भागूं तो किधर जाऊं, रुकूं तो क्या होगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। लेकिन तभी गर्भगृह के बाहर लगी पीतल की घंटियां तेजी से हिलने लगीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे। वो साधु रूपी आत्मा अचानक गुस्से में चिल्लाई, अभी नहीं, अभी नहीं। मंदिर में एकदम सन्नाटा छा गया। बस दिए की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। मुझे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने आप को छुटकी काटी। क्या सच में वो चली गई? पर अब मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना था। मैंने तुरंत मंदिर से बाहर छलांग लगाई और सड़क की ओर दौड़ पड़ा। सड़क अब भी सुनसान थी। मेरी साइकिल थोड़ी दूर पड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने साइकिल की ओर कदम बढ़ाया, साइकिल के पास कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा और मेरी सांसें अटक गईं। वो कोई अजनबी आदमी था, पर उसकी आंखें अजीब थीं, एकदम खाली। वो बस मुझे घूरे जा रहा था। उसकी आवाज अजीब तरीके से गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आदमी यहां इस वक्त क्या कर रहा है? उसने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। मैंने देखा कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था। अब मैं और नहीं रुक सकता था। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी साइकिल उठाई और पैडल मार दिए। पीछे से किसी के सांस लेने की डरावनी आवाजें आ रही थीं। मैं पूरी स्पीड से साइकिल चला रहा था, पर पीछे से कुछ सरसराने की आवाजें आ रही थीं। क्या ये वही भूतिया आत्मा थी या कुछ और? मेरी साइकिल की चेन चरमराने लगी थी, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर अजीब बात यह थी कि मुझे अब भी महसूस हो रहा था कि कोई पीछा कर रहा है। पर अगले ही पल मेरी साइकिल किसी चीज से टकरा गई। मैं सीधे मिट्टी में जा गिरा। हाथ पैर छिल गए। साइकिल की चेन उतर चुकी थी। मैं जल्दी से उठा और चारों तरफ देखा। मैं उसी रास्ते से आ रहा था जिससे हर दिन आता था, पर अब यह जगह मुझे अजनबी लग रही थी। पेड़ पहले से ज्यादा गहरे और घने लग रहे थे। मैंने सांस रोकी और कान लगाकर सुना, जैसे कोई धीरे धीरे घास में चल रहा हो। मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, पर अब आवाज और तेज हो गई थी। अब ये झाड़ियों में नहीं, मेरे बिल्कुल पास थी। मुझे अब यहां एक सेकंड भी नहीं रुकना था। मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और पैदल ही खींचने लगा, पर तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। मैंने जोर लगाया, पर साइकिल हिली भी नहीं। अब मेरी हालत और खराब हो गई। मैंने डरते डरते पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में ठंडा पसीना बहने लगा। तभी एकदम बर्फ जैसी ठंडी एक फुसफुसाती हुई आवाज मेरे कान में पड़ी। अब मेरा पूरा शरीर शिथिल पड़ गया। मैंने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश की, पर कुछ दिखा नहीं। पर मैं महसूस कर सकता था कि कोई खड़ा है। एक अनदेखी शक्ति मेरे बहुत पास थी। मैंने एक झटके में साइकिल को खींचा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। अब मैं बिना रुके भाग रहा था। सड़क पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। सामने जहां गांव का मोड़ आना चाहिए था, जहां मेरे गांव का मोड़ होना चाहिए था, वहां अब घना जंगल था। मैं यही रास्ता रोज आता जाता था, पर आज सब कुछ बदल गया था। चारों तरफ लंबे, सूखे और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े थे, जैसे मुझे घेर रहे हों। मेरी धड़कन बढ़ने लगी, पर डर के बावजूद मैं रुक नहीं सकता था। मैंने तेजी से साइकिल घुमाई और वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पैडल मारा, मेरी साइकिल किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। पर यह क्या? सामने कोई खड़ा था, जिसे मैंने मंदिर के बाहर और साइकिल के पास देखा था। अब वो मेरे सामने पूरी तरह दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज गूंजने लगी। मेरा शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। अब उसकी आंखें चमकने लगीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, पर तभी उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैं अपने गांव के बाहर खेतों में पड़ा था। सूरज की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। मेरा पूरा शरीर कीचड़ और धूल से सना हुआ था। साइकिल थोड़ी दूर गिरी थी, पर वो भयानक जगह, वो जंगल, वो आदमी, सब गायब था। पर फिर मैंने अपनी गर्दन पर ठंडी सांसों के निशान महसूस किए। मेरा पूरा शरीर झुरझुरी से भर गया।
मैंने बिना कुछ सोचे अपनी साइकिल उठाई और सीधे गांव की तरफ भागा। मैंने कभी भी रात में उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना कि वो पुराना मंदिर पहले से ही बदनाम था। कई साल पहले वहां कुछ लोगों की रहस्यमयी मौत हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा कैद है। शायद वही आत्मा थी जिसने मुझे वहां से भागने दिया, तो शायद मैं अब तक जिंदा ना होता। अब भी जब मैं उस रास्ते से दिन में गुजरता हूं तो मुझे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता है, जैसे कोई अब भी वहां खड़ा मुझे देख रहा हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है उनका नाम लेते हैं। अजय भाई फिजी आइलैंड से, नीरज भाई महबूब से, धर्मेंद्र भाई गोरखपुर से, संतोष भाई बिहार से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।